हेलो दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती का या थकान का एहसास होता है, दिन भर कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ आपको अवॉइड करने चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ लोग खाने-पीने को एसोसिएट नहीं करते, लोग अपनी आदतों को, अपनी लाइफ़स्टाइल को और बाकी चीज़ों को ज़रूर एसोसिएट करते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों को एसोसिएट नहीं करते। आज के टॉपिक में हम आपकी मिथ को तोड़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपकी कमज़ोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इन सबको अवॉइड करने से आपको सिग्निफिकेंटली बेटर लगेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। आज के टॉपिक में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होंगे। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर अवॉइड करिए यदि आपको कमज़ोरी लगती है, दिन भर थकान रहती है तो। सबसे पहला, कोई भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे शुगर वाले स्नैक्स, कैंडीज़, पेस्ट्रीज, चिप्स, ये सारी चीज़ें ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा सडनली क्रैश भी होता है। जितना एनर्जी लेवल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतना ज़्यादा आपको वीकनेस लगेगी, इसलिए प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। इसके अलावा जो पेय पदार्थों में चीनी बहुत ज़्यादा होता है जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, अगर उसमें चीनी डाला गया या शुगर वाली कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। इसमें आपका शुगर लेवल सडनली बढ़ता है, फिर क्रैश होता है, इससे आपको दिन भर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। बोलने को तो ये एनर्जी ड्रिंक्स या फ्रूट जूस को एनर्जी देने का काम करना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि इनको पीने के बाद आपको ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, ज़्यादा सुस्ती का एहसास होता है, ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फैट वाले फूड प्रोडक्ट जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्राइड चिकन है, बर्गर या इस तरह की पेस्ट्रीज़ वगैरह चीज़ें जिसमें बनाने में बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, ये सारी चीज़ों को बॉडी को पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास हो सकता है। इसके अलावा वाइट ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए। मैदे की बनी हुई वाइट ब्रेड आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास कराती है, इसको लेना अक्सर अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग सैंडविचेस वगैरह खाते हैं एज एनर्जी गिविंग फूड, ये एक्चुअल में आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करती है, इसलिए ब्रेड की बनी हुई और खासकर वाइट ब्रेड की बनी हुई सैंडविचेस को अवॉइड करिए। और रादर स्पीकिंग ब्राउन ब्रेड को भी अवॉइड करिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करती है कि ब्राउन ब्रेड में भी 60 to 70% मैदा ही यूज़ होता है, बाकी केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड ग्रेन्स यानी मैदे की बनी हुई कोई भी और फूड प्रोडक्ट्स है जैसे समोसे, कचौरी पे और बाकी सारे जो तली हुई आइटम्स होती हैं, ज़्यादातर बेकरी में बनी हुई प्रोडक्ट्स, ये सारी मैदे से बनती है, ये ज़्यादातर आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और ज़्यादातर आपको उनको खाने के बाद कमज़ोरी लगती है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में पीने से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से आपको पूरे दिन भर कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये एनर्जी ड्रिंक जैसा है जिसको हम ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो और उल्टा अच्छा लगेगा और उल्टा ताज़ा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा मात्रा में आपको इसको पीने से अगले दिन तक भी पूरी कमज़ोरी का एहसास होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी भी अगर आप लेते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, तो चाय कॉफ़ी को लोग एनर्जी ड्रिंक की तरह से लेते हैं कि कमज़ोरी लग रही है, चलो चाय पी लेते हैं। थोड़ी मात्रा में अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो फ़ायदा करता है, आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है उससे। ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, एनर्जी क्रैश हो जाता है आपका। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि ज़्यादा मात्रा में बार बार जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं वो एनर्जी बढ़ाने के बदले अपनी एनर्जी उल्टा घटा लेते हैं और उनको उल्टा दिन भर कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास होता है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हैं जैसे प्रोसेस मीट्स है, कैन सूप्स, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें आपको इफेक्टिवली बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास हो सकता है, इसलिए इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप लंच के टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो अक्सर हमने ये देखा है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरी का एहसास होता है, हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में एक बार में खाना मत खाइए, इससे आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। इसके अलावा पेय पदार्थों में या खाद्य पदार्थों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम यूज़ करते हैं शुगर के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक फील कराते हैं। डाइट सोडा या शुगर फ्री स्नैक्स हमें ऐसा लगता है कि वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी क्योंकि कैलोरीज़ कम दे रहे हैं। ऑब्वियसली शुगर ख़राब है, लेकिन शुगर फ्री भी उतना ही ख़राब है क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इस तरह से अफेक्ट करता है कि आपको फाइनली बहुत ज़्यादा वीक लगता है, इसलिए शुगर फ्री भी उतना ही ख़राब है जितना शुगर है। और अगर शुगर पीने से या शुगर वाले ड्रिंक्स लेने से आपको कमज़ोरी लगती है तो शुगर फ्री वाले ड्रिंक से भी आपको कमज़ोरी लगेगी। ओवरऑल इस तरह के ड्रिंक्स ही ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से हाई फैट फूड्स, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा भारीपन का एहसास कराते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का इससे एहसास होता है, इसलिए इनको भी अवॉइड करना चाहिए।
आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास होता है। इसके अलावा सेपरेट वीडियो में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा लेने चाहिए यदि आपको कमज़ोरी और सुस्ती का आभास होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।